हेलो एवरीवन, दिस इज़ आदर्श। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। आप नए नए आर्ट वर्क्स बना रहे होंगे और आर्ट की कंप्लीट जर्नी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग मुझसे काफ़ी लंबे टाइम से कनेक्टेड हैं और मैं काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटल से रिलेटेड वीडियोज़ लाता हूँ, बीच बीच में स्केचिंग सीरीज को भी कंटिन्यू करता हूँ। अभी कुछ टाइम पहले मैंने लगभग 1 महीने पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने एक चीज़ बोली थी, मतलब वो कंप्लीट वीडियो इस टॉपिक के ऊपर था कि एज एन आर्टिस्ट केवल आर्ट बनाना ही हमारा काम नहीं है, बाकी और भी सारी चीज़ें हमें करनी भी ज़रूरी हैं। तो उनमें से एक टॉपिक था वीडियो क्रिएशन। बहुत से लोग सोचते हैं कि क्यों करना चाहिए, हम वैसे वीडियोस बनाते हैं, शॉर्ट क्लिप्स डालते हैं, केवल आर्ट वर्क्स बना के दिखाते हैं, उसमें व्यूज़ तो आते हैं, फिर हमें अपने चेहरा दिखाने की क्या ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें लोगों के माइंड में आती हैं, तो उनको लगता है कि क्या चेहरा दिखाना, क्यों बनाए वीडियो। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी एक वीडियो बनना चाहिए और आपको बताना ज़रूरी है यह चीज़ कि वीडियो क्रिएशन क्यों ज़रूरी है और कहाँ कहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्यों, क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव होती हैं और कैसे हम इसको स्टार्ट करें। तो सबसे पहले एक बात समझिए कि हम एज एन आर्टिस्ट आर्ट वर्क बनाते हैं जो कि हमारा काम है, लेकिन जब कोई सामने वाला पर्सन हमसे आके हमारी आर्ट की इम्पोर्टेंस पूछता है, हमारी आर्ट वर्क की इम्पोर्टेंस पूछता है, तो हम पहली बात तो उसको बताने में झिझकते हैं, या कोई हमारा रिलेटिव आके यह चीज़ पूछे या कोई अदर पर्सन पूछे तो वहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा लूज़ रहता है, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है सामने वाले पर्सन के ऊपर। जितने भी महान आर्टिस्ट हैं, और जैसे कि लियोनार्डो दा विंची हुए, जॉन सिंगर सार्जेंट हुए, राजा रवि वर्मा हुए, और भी जितने भी आर्टिस्ट हैं, वह केवल आर्ट वर्क के बल पर महान नहीं है। वह इसलिए महान है क्योंकि उनकी पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अभी करंट टाइम में इंडिया में बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो इन मास्टर्स के वक्त को एग्जैक्टली कॉपी कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए कि जो आर्ट वर्क लियोनार्डो दा विंची ने बनाया, क्या अगर मैं वही आर्ट वर्क बना दूँ तो क्या उतने ही प्राइस में सेल होगा जितना कि लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा का प्राइस है अभी? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे उस पेंटिंग के साथ लियोनार्डो दा विंची का नाम जुड़ा हुआ है। वह एक उनके हाथों से द्वारा बनाया गया एक आर्ट वर्क है जो अब दोबारा नहीं बनाया जा सकता। मैं उसको बना सकता हूँ तो वह मेरे द्वारा बनाया हुआ कहलाया जाएगा, क्योंकि विंची अब है नहीं। तो यहाँ पे विंची की पर्सनल ब्रांडिंग मैटर करती है। तो जब हम वीडियो क्रिएशन करते हैं तो वहाँ पे जब हम अपना फेस दिखाते हैं तो सामने वाले पर्सन से हमारा ट्रस्ट बिल्ड होता है। एक बात समझिए, जब आप मार्केट में कोई चीज़ खरीदने जाते हो तो सबसे पहले आप उसी दुकान पे जाते हो जिसको आप जानते हो, जिस दुकानदार को आप जानते हो। क्यों? क्या आप किसी अदर पर्सन से भी तो वह सेम चीज़ ले सकते हो? आप अपने परिचित के पर्सन के पास इसलिए जाते हो क्योंकि आपको उसके ऊपर ट्रस्ट है कि वह आपको सही चीज़ देगा और सही दाम में देगा। अगर आप कपड़े लेने जाते हो तो भी यही करते हो, सब्ज़ी लेने जाते हो या कुछ और लेने जाते हो तो यही सेम चीज़ अप्लाई करते हो, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट मैटर करता है। अब ट्रस्ट में अगर एक बात बताइए कि केवल अगर दुकान पे जाने से काम हो जाता तो फिर फेस दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम दुकान पर जाके अगर कोई दुकान पे ऐसा काम करने वाला है जो आपको अच्छे से ट्रीट करता है, सारी चीज़ें समझाता है, फिर उसके बाद चीज़ आपको देता है, तो फिर अगर आप अगली बार दुकान पे जाते हो और वह पर्सन नहीं मिलता है तो आप यह बोलते हो कि भैया मैं अब कल आऊँगा, जब वह भैया आ जाए तब मैं उनसे यह चीज़ ले लूँगा, या कोई भी हो तो आप यही बोलते हो कि वह पर्सन जब आ जाएगा तब मैं उससे आके यह चीज़ दोबारा ले जाऊँगा। तो यहाँ पे उस पर्सन का फेस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि जब हम कंटिन्यूसली अपना फेस दिखाते हैं, वीडियो क्रिएट करते हैं और भी चीज़ें करते हैं, या हम ओवरऑल जैसे कि ग्राउंड लेवल पर बात करें कि हम अपने रियल लाइफ में भी सारी चीज़ें करते हैं, तो वहाँ पे जब हम किसी का फेस से कनेक्टेड होते हैं तो वहाँ पे फिर एक टाइम के बाद उससे इमोशन कनेक्ट हो जाते हैं। और एक चीज़ मैं और शेयर करना चाहूँगा जो कि मैंने अपने वीडियोज़ में भी काफ़ी ज़्यादा देखा है। अक्सर लोग बोलते हैं कि हम ड्राइंग बनाएं तो वह वीडियो ज़्यादा वायरल होते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ कि मैं जहाँ पे फेस दिखाता हूँ वह वीडियो मेरे ज़्यादा वायरल होते हैं, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही जब से यह चैनल स्टार्ट किया हूँ, पुराना चैनल मेरा डेड हो गया था तो उसको मैंने बंद कर दिया था। लेकिन करंट चैनल जो मैंने स्टार्ट किया है, ये वाला चैनल, तो इसमें मैंने स्टार्टिंग से ही फेस रिवील करके फेस के साथ जो वीडियोज़ हैं वह बनाए हैं। तो
जब मैं जो शॉर्ट वीडियोज़ है या लॉन्ग वीडियोज़ है उसके अगर मैं थंबनेल पर भी कोई ड्राइंग का फ़ोटो डाल दूँ तो उसमें व्यूज़ कम आते हैं, लेकिन जिसमें मैं अपना फेस लगा देता हूँ तो उसमें एवरेज व्यूज़ जो और वीडियोज़ में आते हैं उनके कंपैरिजन में ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पे मैटर क्या करता है कि पर्सन यह देख के वीडियो स्टार्ट करता है कि इस पर्सन को मैं जानता हूँ, एस हमेशा सही बात करता है, या जो भी उनके इमोशंस मुझसे कनेक्टेड हैं और जिस वे में उनको जिस तरह से उनकी हेल्प हो रही है या और भी चीज़ें हैं जो वह सीख रहे हैं, तो वह फिर वह वीडियो चालू करके देखते हैं। तो यही चीज़ बिल्ड करती है ट्रस्ट जो दो लोगों के बीच में होता है। एक बात बताइए कि जब हम केवल ड्राइंग की वीडियोस बनाते हैं तो वहाँ पे ना सामने वाला कुछ सीखता है ना समझता है, वह जस्ट उसको एज अ पिक्चर एज अ मूवी एंजॉय करता है बस एंटरटेनमेंट की तरह और उसको स्क्रॉल कर देता है। लेकिन एज एन आर्टिस्ट हमारा काम क्या है कि हम सामने वाले को वैल्यू दें। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो भी वीडियो क्रिएट करो तो उसमें उसके पीछे का रीज़न बताओ। अगर आप ड्राइंग पेंटिंग कर रहे हो, वाटर कलर पेंटिंग कर रहे हो, स्केचिंग कर रहे हो, तो अपने टूल्स के बारे में समझाओ, उनका यूज़ समझाओ, पेपर्स किस टाइप के आते हैं, कौन सा पेपर लेना चाहिए, कौन सा पेपर ज़रूरी है। अगर आप बिगनर हैं तो कौन सी चीज़ें आपको लेनी चाहिए, कौन सी अवॉइड करनी चाहिए ताकि आपका पैसा भी बचे और टाइम भी बचे, कौन कौन सी स्किल्स आप सिखा सकते हो, यह सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। और वीडियो क्रिएशन इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और वीडियो क्रिएशन से एक और चीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप होती जो होता है कॉन्फिडेंस। क्योंकि जब हम अब किसी को आर्ट वर्क दिखाते हैं तो अगर वह बोल दे कि आपका आर्ट वर्क अच्छा है तो किस तरह से उसको एक्सप्रेशन देना। अगर वह पूछे कि आपने इस आर्ट वर्क के पीछे क्या सोच रही है आपकी, क्या आपने सोचा, क्या प्रोसेस रहा, तो इतना हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतनी हमारे अंदर नॉलेज होनी चाहिए कि किस टाइप का पर्सन है हम उसकी बात को समझ सकें। क्योंकि हर पर्सन एक टाइप का नहीं होता है। अगर कोई आर्टिस्ट आपसे आर्ट वर्क के बारे में पूछेगा तो वहाँ पे वह प्रोसेस को भी समझना चाहेगा, जबकि लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन होगा जो आर्ट में केवल उसको एज आ इमोशनली उससे कनेक्टेड होगा तो वह इमोशनली ही चीज़ों को सुनना चाहेगा कि उसके पीछे स्टोरी क्या है, आपकी आर्ट वर्क के पीछे की स्टोरी क्या है, किस कारण से आपने बनाई, ये सारी चीज़ें वह सुनना चाहेगा। लेकिन आर्टिस्ट इन चीज़ों के साथ साथ प्रोसेस में भी इंटरेस्टेड होगा। तो आप इतने ज़्यादा कैपेबल होने चाहिए कि आप दोनों पर्सन्स अलग अलग जो पर्सन्स हैं उनके इमोशंस को, उनकी बात को समझ सको और उनको समझा सको। अब मान लीजिए अगर कोई पर्सन आप आर्ट वर्क बना रहे हो, अगर कोई सामने वाला पर्सन आए और बोले भैया मुझे, या बहन दीदी जो कुछ भी बोले, मैम मुझे बताइए कि आपने जो आर्ट वर्क बनाया है उसका प्रोसेस क्या रहा, अगर मैं इस टाइप का आर्ट वर्क बनाना चाहूँ तो मुझे पहले किन किन चीज़ों पर वर्क करना चाहिए। तो आप उसको ऐसे तो नहीं बोल सकते कि एक लाइन ऐसे खींचिए, एक लाइन ऐसे खींचिए, क्योंकि यहाँ पे मैटर करता है प्रोसेस। क्योंकि वह केवल तरीका सीखने आया है, ना कि जो आपने बनाया है वह है। क्योंकि अगर आप पोर्ट्रेट बना रहे हो तो वह पोर्ट्रेट की जगह अगर उसको स्टिल लाइफ में इंटरेस्ट है, लेकिन वह अगर आप ऑयल पेंटिंग कर रहे हो उसको ऑयल कलर सीखने हैं, लेकिन उसको ऑयल कलर से स्टिल लाइफ बनानी है, तो वहाँ पे क्या है, वह केवल प्रोसेस सीखने आया है। तो आप इतने कैपेबल होने चाहिए कि आप उस प्रोसेस को सिखा सको। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो इतने ज़्यादा कैपेबल होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, स्किल्ड होते हैं कि वह सारी चीज़ों में मास्टर होते हैं, लेकिन वहाँ पे एक सबसे बड़ी कमी रह जाती है कॉन्फिडेंस और चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाना। मैं आपके सामने ऐसे बोल रहा हूँ, बहुत टाइम पहले जब मैंने वीडियो क्रिएशन स्टार्ट किया था, लगभग 2 साल पहले, मैं ऐसे नहीं बोलता था। मैं बहुत डर डर के अजीब टाइप से सोच सोच के बोलता था, बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचता था। लेकिन अब टाइम बदला, मैंने कंटिन्यूसली वीडियो क्रिएशन किया तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। पहले मैं हर एक वीडियो 1 मिनट का वीडियो बनाने में भी कई ज़्यादा क्लिप्स बनाता था, कट कर कर करके उनको डालता था। लेकिन अब मैं इजीली चाहे जितना लंबा वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अब मुझे ना तो चीज़ों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने फंडामेंटल्स पर वर्क किया, वीडियो क्रिएशन पर वर्क किया, रियल लाइफ में मैं चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ तो सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं। जब आप सारी चीज़ों से सीखना स्टार्ट कर देते हो तो अपने आप आपके माइंड में एग्जाम्पल आते जाते हैं कि मैं किस चीज़ से समझा सकता हूँ। अब लोग सोचते हैं कि किस तरह से वीडियो क्रिएट करना चाहिए, और वीडियो क्रिएट करने से ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आप चीज़ों को एक्सप्रेस करना सीखोगे। मैं बोल रहा हूँ, चीज़ें समझा रहा हूँ, मैं इसलिए समझा पा रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो क्रिएट करता हूँ, मेरे सामने का वीडियो के बनाने का डर निकल चुका है। लोग सोचते हैं कि मैं बड़ी मंच पर खड़े होकर 50 लोगों को समझा दूँगा, 100 लोग बैठे हैं उनको समझा दूँगा, लेकिन
यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो हम सोचते हैं हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, जब तक आप उस चीज़ को स्टार्ट नहीं करोगे। जब आप उसको स्टार्ट करोगे तब आपको समझ में आएगा कि यह चीज़ कठिन है, इसको करना कठिन है, लेकिन मैं इसको ज़रूर कर लूँगा। यहाँ पे 2 चीज़ मैटर करती है कि एक तो कोई चीज़ मतलब सरल नहीं है। अगर आप ड्राइंग स्किल सीख रहे हो तो वहाँ पे फंडामेंटल्स पर वर्क करने में टाइम लगेगा, लेकिन एक बार आप उसको मास्टर कर लिए तो फिर आप इजीली कुछ भी कर सकते हो, किसी भी टाइप की ड्राइंग बना सकते हो। फिर चाहे वो डिजिटली बनाओ, ऑयल पेंटिंग बनाओ, वाटर कलर बनाओ, एवरीथिंग आप सब कुछ कर सकते हो। उसी तरह जब हम वीडियो क्रिएट करते हैं तो उससे ना केवल हम ये सीखते हैं कि हम वीडियो किस तरह से बनाते हैं, सोशल मीडिया किस तरह से यूज़ करते हैं, बल्कि यह भी सीखते हैं कि अगर 50 लोग मेरे सामने बैठे हैं तो मैं उनको किस तरह से समझाऊँ, क्योंकि यह कैमरा है, कैमरे की साइड मैं हूँ, उस साइड आप ऑडियंस, वो सारे लोग मुझे सुन रहे हो। यहाँ पे हम एज अ ह्यूमन कनेक्ट हो रहे हैं, ना कि आप रोबोट हो या मैं रोबोट हूँ। हम दोनों एज अ ह्यूमन कनेक्ट हो रहे हैं, इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि मैं आपको चीज़ें समझा पा रहा हूँ, वह चीज़ें आपके काम आ रही हैं। तो यहाँ पे एज अ टीचर स्टूडेंट बॉन्ड बन रहा है, या एज अ एडवाइज़र बॉन्ड बन रहा है, कुछ भी आप समझ लीजिए। यहाँ पे हम दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है। तो यही चीज़ ट्रस्ट बिल्ड करती है, और यहीं पे सारी चीज़ें डेवलप होती हैं, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा ट्रस्ट, और आगे जाके यही चीज़ें फिर हमें ग्रो करने में हेल्प करती हैं। तो वीडियो क्रिएशन बहुत ज़्यादा, जितना मैं बोल सकता हूँ उतने से भी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। इससे, क्योंकि यह चीज़ मैंने पर्सनली बहुत ज़्यादा अनुभव की है कि मैं पहले लोगों के सामने बोल नहीं पाता था। मुझे थोड़ा डर लगता था, शाइनेस रहती थी, शर्माता था कि यार पूछेंगे मैं कैसे जवाब दूंगा, कैसे चीज़ों को समझाऊंगा। अगर मैं आर्ट में इंटरेस्टेड हूँ, वह बोलेंगे कि आर्ट में क्या रखा है क्या नहीं रखा है, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, तो कैसे जवाब दोगे जब तक आप उन चीज़ों पर खुद वर्क नहीं करोगे। क्योंकि सामने वाला पर्सन है वह तो बिल्कुल इस चीज़ से अनभिज्ञ है, उसको पता ही नहीं कि इस फील्ड में है क्या क्या, लेकिन आपको तो उस चीज़ की नॉलेज है, लेकिन आप उसको डिलीवर नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको शर्म आ रही है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। जब आप वीडियो क्रिएट करोगे तो अपने आप आपका डर भय ख़त्म होगा, और वीडियो क्रिएट कीजिए, डालिए, कोई नेगेटिव कमेंट दे कोई मतलब नहीं, दो भाई, मेरे में भी आते हैं, लेकिन जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आप किसी भी चीज़ से नहीं बच सकते। आप नेगेटिव कमेंट अभी वीडियोस पे आएंगे, लेकिन एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस जहाँ के तहाँ रहेगा, और आप ना फिर कॉन्फिडेंस के साथ लोगों से बात कर पाओगे, ना रिलेटिव्स या कोई भी पर्सन जो आपको नेगेटिव थॉट सामने से डिलीवर करेगा, ना आप उसका जवाब दे पाओगे। हालांकि ऐसी सिचुएशंस में जवाब देना एक गलत चीज़ हो जाती है, वहाँ पे हमें शांत रहना चाहिए, लेकिन उनको ये चीज़ समझा ज़रूर देनी चाहिए कि हमारी फील्ड में ये चीज़ें हैं, मुझे ये सारी चीज़ें पता है। जिस तरह से किसी अदर फील्ड में वर्क करने में टाइम लगता है, उसी तरह से इस फील्ड में भी टाइम लगता है, लेकिन मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि मुझे क्या क्या करना है, तो मैं उसको कर लूँगा। यहाँ पे एक चीज़ और मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँगा, क्योंकि लोग सोचते हैं कि मैं स्टार्ट कैसे करूँ। आज से कुछ टाइम पहले, कम से कम 5-6 महीने पहले की बात है, मेरे गांव में मेला लगता है, तो वहाँ पे दंगल होता है जहाँ पे कुश्ती लड़ते हैं पहलवान। तो सारे लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे कि यार तू जा तू जा तू जा। तो मुझे थोड़ा मन हुआ कि मैं भी जाके लड़ूं, काफ़ी सालों से देखता आ रहा हूँ, तो मैंने सोचा चलो मैं जाता हूँ। तो वहाँ पे एक चीज़ मैंने सीखी, तो मैं उतरा, मैंने सोचा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं हार जाऊँगा, लेकिन एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि किस तरह से लड़ा जाता है, कैसे कैसे क्या होता है सारी चीज़ें, और क्या कमेंट मिलते हैं, क्या लोग कहते हैं। तो जब मैं उतरा, फिर मैं लड़ा, तो मैं हार गया। मैं अपनी जल्दबाजी में या कुछ भी मान लीजिए, मैं हार गया वहाँ पे। तो जब मैं वापस आया तो नेक्स्ट कुश्ती में ही मेरे ऊपर यहाँ पे पैसे वगैरह लगाते हैं लोग, तो वह पैसे बढ़ा के लगाए, और साथ में जो मेरे साथ वाले जितने गांव के लोग थे, आसपास के गांव के लोग थे, वह यही बात बोले कि तू बहुत अच्छा लड़ा, आगे से, क्योंकि तू अभी पहली बार लड़ा, तो आगे से और प्रैक्टिस करना, और अच्छे से हम लोग तुमको सिखाएंगे कि किस तरह से लड़ा जाता है। ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई। हालांकि मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, लेकिन एज आ एक्सपीरियंस में चला गया था। तो ऐसी मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे लोग इसलिए नहीं उतरते हैं क्योंकि वह इस चीज़ से डरते हैं कि अगर मैं हार गया तो लोग क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे आप खुद को चैलेंज कीजिए कि लोग कुछ भी बोले, मुझे यह काम करना है तो करना है। अगर मैं उतरता नहीं तो ना मुझे एक्सपीरियंस मिलता कि किस तरह से कुश्ती लड़ी जाती है, क्या लोगों के कमेंट रहते हैं, सारी चीज़ें नहीं होती। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है एक्सपीरियंस, वह तभी मिलेगा जब आप उस चीज़ को स्टार्ट करोगे।
अब मैं अगर कुश्ती दोबारा लड़ना चाहूँ तो मुझे पता रहेगा कि मुझे किन किन चीज़ों पर करने की ज़रूरत है। सुल्तान मूवी सभी ने देखी होगी, उसमें भी यही सेम चीज़ हुई कि वह जाके लड़ा पहले, फिर हारा, फिर उसने इतनी ज़्यादा मेहनत की कि उसके बाद फिर जब वह लड़ा तो वह फिर चैम्पियन बन गया। जो सलमान खान है उसमें उसने रोल प्ले किया। तो यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि अगर वीडियो क्रिएशन आप करना चाहते हो तो पहले तो इस चीज़ को मन से निकाल दो कि लोग क्या कहेंगे। उठाओ कैमरा, वीडियो बनाओ जो समझ में आ रहा है। अगर आप पेंसिल के बारे में समझा सकते हो कि यह पेंसिल है 5 रुपए की आती है, इसको ऐसे साफ किया जाता है, इसको ऐसे चलाया जाता है। इरेज़र है, इसको ऐसे धीरे से इरेज करते हैं, इससे टाइटली इरेज करते हैं तो ऐसा बनता है। कुछ भी बताइए आप, कुछ भी जिस टाइप का आप पेपर, कॉपी, पेन खा कैसे रहे हो, अपने बालों को कैसे संवार रहे हो, कपड़े कैसे पहन रहे हो, कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे आपका मोटिव है वीडियो क्रिएट करना, कैमरे के सामने अपने डर को ख़त्म करना। अगर आप इस चीज़ को कर लिए तो आप समझ लीजिए जंग जीत गए। क्योंकि जब आप आर्ट की फील्ड में ग्रो करना चाहते हो तो वहाँ पे कोई डिग्री मैटर नहीं करती। वहाँ पे एक तो आपकी ड्राइंग स्किल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सेकंड चीज़ है आपका कॉन्फिडेंस जो कि वीडियो क्रिएशन से आएगा। क्योंकि जब तक आप वीडियो क्रिएशन नहीं करोगे ना ट्रस्ट बिल्ड होगा, ना आपका कॉन्फिडेंस आएगा, ना आप चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाओगे सही तरीके से। तो उठाओ अपना फ़ोन और वीडियो बनाओ जो आपको मन कर रहा है, जिस तरह से आप जो स्किल है जो समझा पा रहे हो बस समझाइए। और जैसे जैसे आप स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे अपने आप आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, किस तरह से एडिट करते हैं, किस तरह से क्या करते हैं, कैसे अपलोड करते हैं। और मैं भी आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस कंटिन्यूसली लाता रहूँगा। और आने वाली वीडियोस में हम ये भी समझेंगे, एडिटिंग के बारे में भी समझेंगे, और ड्राइंग स्किल्स के बारे में भी मैं वीडियोस लाता रहूँगा कंटिन्यूसली। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि क्या से क्या करना है। आप जो भी डाउट है कमेंट में लिखिए, मैं उनको अपनी तरफ से सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को समझा सकूँ। और अगर आप कमेंट में कोई चीज़ नहीं लिख सकते हैं तो यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर दीजिए। इस पर कॉल मत कीजिए क्योंकि इसमें कॉल उठाई नहीं जाएगी। आप इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए तो मैं आपकी प्रॉब्लम को सुन के समझ के ज़रूर से उसका जवाब दूँगा और आपकी प्रॉब्लम को मैं हल करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जितनी भी बातें मैंने बताई उनको गौर से सुनिएगा, समझिएगा। इस वीडियो को रिपीटेड मोड में भी देखिएगा ताकि आप सारी चीज़ों को समझ सको, कॉन्सेप्ट को समझ सको और वीडियो क्रिएट कर सको। तो अब मिलते हैं एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ।